हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत मजेदार टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपीबी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये इसको मतलब बहुत बच्चों के मुंह से मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो ऐसे टॉपिक्स ढूंढते हैं, ऐसे चैप्टर्स ढूंढते हैं कि उससे वो पास कर जाएं, मतलब इतना पढ़ लें कि वो पास कर जाएं। तो ऑब्वियस है वो इजी इजी चैप्टर ढूंढेंगे। तो जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें एक चैप्टर ये भी होता है, तो मतलब इतना इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब बिल्कुल आसानी से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ लिखा हो ना ANSNDAN, तो इन्हीं टर्म से आपका पाला पढ़ने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। क्या रहेगा हमारा इसका एजेंडा इस लेक्चर का। तो सबसे पहले तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ना एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करके चले जाओ, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप करके गए और पता चलता है वहां जो एपी का क्वेश्चन पूछा गया ना, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो आपका वो सीबीएसई का बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे ना कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग होगा। तो बहुत बच्चे जो जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होती ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिन्होंने नहीं करे होते हैं ना, कॉन्सेप्ट जिन्होंने नहीं समझा होता है ना, उनको एपी आने के बाद भी इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो वाले करेंगे जो कि पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाउंडेशन क्वेश्चंस। अब ये फाउंडेशन क्वेश्चंस क्या होंगे, तो इनका लेवल जो है ना थोड़ा और हाई रहेगा। ठीक है, जैसा हमारा क्लास का मोटो है ना, एनसीईआरटी टू आईआईटी, मतलब एनसीईआरटी पढ़ते 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 हम अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग कर लेंगे ना कि मतलब आगे जब हम 11th 12th में जाएंगे और हमको इससे रिलेटेड और चीजें पढ़नी होंगी तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक चीज, अगली चीज कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये करते हुए आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होती है। तो वो जो अगर आपने 6th 7th 8th 9th में कुछ गलतियां करी होंगी, प्लस माइनस की, रूट की, फ्रैक्शन की और डेसिमल की, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, जादू की पोटरी है। तो चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, और ये देखिए, एपी को समझने से पहले ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सीक्वेंस। क्या है ये सीक्वेंस? आप देखोगे नंबर की ना, ये एक जैसे बहुत सारे नंबर मैंने लिख दिए, चलो यही देखता हूं। ठीक है, यहां देखो, ये नंबर जो लिखे हुए हैं ना, ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे, चलो यहां पे मैं लिखता हूं, जैसे आप कहोगे फिर तो हर कोई पैटर्न को फॉलो करेगा। तो जैसे यहां लिखा हुआ है 3 6 9 12 15, यहां लिखा हुआ है 3 5 10 12 18 20, है ना। अब ये देखो दो मैंने नंबर्स लिखे हैं, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न है? 3 6 9। कुछ तो कह सकते हैं कि सर ये 3 का टेबल है, बिल्कुल। दूसरा ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि पिछले नंबर में 3 प्लस करके अगला 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 नंबर आता गया। 3 में 3 प्लस किया 6 आया, 6 में 3 प्लस किया 9 आया, 9 में 3 प्लस किया 12 आया, ऐसे करके। लेकिन यहां आप देखोगे ना, ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? देखो 3 5 2 किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, है ना। चलो फिर भी एक पैटर्न हो सकता है बन जाए, फिर 21। और लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो ये ना कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब नंबर्स को हम लिखते हैं ना, और अगर वो पैटर्न एक चेन बनाते हैं लाइक हम, और अगर वो एक पैटर्न फॉलो करे, तो वो पैटर्न क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीक्वेंस। क्या कहलाता है? और सीक्वेंस देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं ये देखो, जैसे आप देखो 3 6 9 12 15, है ना। ऐसा अगर रहेगा मतलब इसमें देखो 3 3 क्या होता गया है? प्लस होता गया है ना। 3 3 प्लस होता गया है। इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद देखो जियोमेट्रिक। ठीक है, और यही बाद में प्रोग्रेशन जो आपको पढ़ना है। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं कि आपको पढ़ना सिर्फ ये वाला है। ठीक है, ये देखो 2 4 8 16 32, अगला
अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखो, किन्हीं को भी दिखाओ जिन्होंने एपी कभी नहीं पढ़ा होगा वो भी शायद बता देंगे आपको। ठीक है, अगला क्या होगा, तो आप देखो 2 2 यहाँ पे 3 3 प्लस हुआ था, लेकिन यहाँ 2 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब जैसे कि ये देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, तो एक पर्टिकुलर नंबर अगर प्लस 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 करते जाए तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक कहलाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए तो वो क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां भी देखो, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि देखो एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है ना, तो ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, ये देखो 0 1 1 2 3 5 8, ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन इसको ध्यान से देखो, ये बड़ा मजेदार है। ठीक है, इसको फिबोनाची बोलते हैं। 11th क्लास में या और आगे जब जेई वगैरह में जाओगे ना, तो वहां ऐसे आपको सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। इसमें क्या बोला जाता है, ये देखो, ये जो शुरू के 2 टर्म होते हैं ना, इन दोनों टर्म का सम तीसरा टर्म होता है। तो देखो 0 + 1 1, फिर देखो यही नहीं, अभी तो और देखिए 1 + 1 2, फिर देखिए 2 + 1, मतलब कि जस्ट 2 पिछले टर्म का सम अगला टर्म होगा। 2 + 1 3, और देखिए 3 + 2 5, और देखिए 5 + 3 8, और देखिए, तो आप बताओ अगला क्या होगा, तो 8 + 5 कितना होगा, 13 होगा। ये भी सीक्वेंस है, तो देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ, इसका लेवल थोड़ा ऊपर है। ये देखो सम ऑफ 2 प्रीवियस, इस टर्म जो है 2 प्रीवियस टर्म के सम के बराबर होगा अगला टर्म। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्क्वायर नंबर्स है, क्या है, 1 4 9 60 25, अगला 36, अगला 49, है ना। तो ये भी देखो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सीक्वेंस होगा। 2 4 6 8, ये हमने क्या कर दिया, इवन नंबर का बना दिया। 1 3 5 7 9, तो ये भी सीक्वेंस है प्राइम नंबर का। 2 3 5 7 और 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा। तो देखो ये भी एक कहीं ना कहीं पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जिनको प्राइम नंबर पता होगा वो फटाक से बता देंगे। ट्रायंगुलर नंबर, ये देखो क्या है, 1 3 6 10 15, तो इसमें देखो मजेदार चीज, देखो कितना गैप हुआ है, 3 का, नहीं सॉरी 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, यानी गैप एक एक क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सीक्वेंस है। और फिर हार्मोनिक सीक्वेंस, ये देखो 1 1/2 1/3 1/4 1/5, अगला 1/6 1/, तो ये देखो एपी जीपी और एचपी, ये आपको मेनली 3 पढ़ने हैं। और ये फिबोनाची, जिसमें कि आप अभी 10th क्लास में क्या पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हमने क्या बात करी थी कि अगर कोई टर्म हो 1 और 2, चलो हम ये लिखते हैं 3 4, ये एक नंबर्स की चेन है। तो हम देखते हैं क्या इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो देखो 2 - 1 कितना, 1, 3 - 2, गैप तो माइनस करके ही पता चलता है ना, कितना, 1, 4 - 1 कितना, सॉरी 4 - 3 कितना, 1। तो देखो गैप सेम है ना, तो यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, उसके बाद यहां देखो 100 70 40 10 डन। तो ये देखो 70 - 100 इज इक्वल्स टू कितना, 30, नहीं -30। अब ये अगर आपको अच्छा है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, 6th क्लास इंटीजर 7th क्लास वाला, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैंने बोला ना कि इन सबको स्ट्रॉन्ग करिए, नहीं तो फिर आप ब्लेम एपी को करोगे कि भाई साहब एपी बहुत मुश्किल है। एपी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं 40 - 70, फिर से देखो -30, वेरी गुड। फिर देखो 10 - 40 -30, ये देखिए गैप क्या है, सेम है, यानी ये भी एपी है, ये भी एपी है। अगला देखते हैं -3 -2 -1 एंड 0, गैप हम पता करते हैं -2 -3, है ना। अब देखो यहां पे क्या गलती करी हमने, यहां पे गैप पता करने के लिए -3 तो लिख दिया, लेकिन ये माइनस कौन सा है, 2 टर्म के बीच का गैप, लेकिन यहां भी देखो माइनस है, तो हम यानी कि यहां क्या करेंगे, -3 करेंगे। ठीक है, और फिर
-1 माइनस फिर -2 है ना, फिर 0 -1। अब हम देखते हैं ये मतलब ये जो गैप है वो सेम है या नहीं है। तो अब देखो ये माइनस हम यही कर देते हैं, आप अलग से कर लेना। देखो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब जो बच्चे ये माइनस प्लस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आप प्लीज उसको ठीक कर लो, ठीक है, नहीं तो आप बहुत आसानी से एपी को ब्लेम कर दोगे कि एपी मुश्किल है। 1 + 0 1। तो ये देखो गैप सेम है, यानी भी ए बी एपी है। चलो और आगे बढ़ते हैं। 3 3 3 3। तो ये देखो 3 -3 0, ये वाला 3 -3 0 3 -3। आपको आगे गैप तो कुछ है नहीं, बिल्कुल है ये, और वो गैप सेम है 0 0 0, तो ये भी एपी है। डन। ये वाला भी कर लेते हैं, -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। तो चलिए पहले इस गैप को देखते हैं। -1.5 माइनस, अभी बताया था ना, ये देखो -1.0। तो कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। -2.0 माइनस -1.5 -2.5 -2.0। देन अब यहां देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, आप अलग से करोगे। अब माइनस प्लस देखो 1.5 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0.5, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो हमारा ये माइनस होगा। तो या ऐसे कह ले -2 में हम 1.5 प्लस करेंगे तो ये होगा 0.5। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। -2.5 से, ये कुछ ऐसे भी कह सकते हैं 2.5 से -2.5 को हम घटा रहे, नहीं घटा नहीं रहे, जोड़ रहे। ठीक है, तो देखो -2.5 में सुन के अजीब लगा ना, ये देखो 2.0 में प्लस हम कर रहे -2.5, ये देखो सेम है दोनों। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.5। और देखो यहां हमने गलती करी, क्या माइनस नहीं लगाया और यहां भी माइनस नहीं लगाया। तो हम देख रहे हैं कि तीनों गैप सेम है, यानी कि ये भी एपी है। डन। तो अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, नंबर्स फ्रैक्शन वाले हो सकते हैं, डेसिमल वाले हो सकते हैं, रूट वाले हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल हो सकते हैं। बट एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है, दो टर्म के बीच का गैप। अगर दो टर्म के बीच का गैप सेम है और अगर आपका आंसर सही आ रहा है, ये अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है और आपका गैप अलग आ रहा है, तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, आप भी नहीं करोगे। ठीक है, अगर दो टर्म के बीच का गैप सेम है, ठीक है, और आपका आंसर सही है, तो वो एपी, ये जो चेन है वो एपी होगी। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अब अगर एपी होगी तो क्या, तो हम एक एपी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम एपी से हमारा परिचय होने वाला है। ठीक है, 3 10 17 24। आप देखो ये एपी है क्या, 3, देखो साथ साथ का गैप है ना, कैसे पता करोगे आप एपी, आप एपी पता करोगे बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करके। ठीक है, तो अब ये हमने एपी लिखा है। ठीक है, एपी लिखा है, तो अब देखो इसमें क्या क्या हमको पता होना चाहिए। ये जो पहला टर्म है ना, इसको हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी में सभी टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 और एंड सो ऑन, मतलब कहीं तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो पहला टर्म है ना A1, इसी को हम ए भी लिखते हैं। तो वो जो आप फर्स्ट टर्म देख रहे हो ना A1 या A, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अरे फर्स्ट टर्म तो A1 है और यहां हमको फॉर्मूले में A बताया जा रहा है, तो A1 और A इज सेम। ठीक है, ये देखो, तो यहां पे हम लिखते जाते हैं। ठीक है, यहां पे आप बताइए कि जो A है हमारा फर्स्ट टर्म, वो क्या है 3 है। डन। अब आते हैं हम कॉमन डिफरेंस पे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस वही, कॉमन
डिफरेंस तो हो गया, दो टर्म के बीच का गैप को डिफरेंस बोलेंगे। और कॉमन क्यों बोला गया? क्योंकि सभी देखो सेम है, ये बोला ना हर गैप जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम डी कैसे निकालते हैं, उसको डी बोला जाता है, ठीक है, डी। और डी हम निकालते कैसे हैं, तो बाद वाले टर्म से a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 या बढ़ते जाओ आप a5 माइनस a4 या a100 माइनस a99। कोई भी टर्म करोड़ तक आप चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद वाले से जस्ट पहले वाले टर्म को आप माइनस करोगे, आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इतना दूर नहीं जा रहे करोड़ तक, ना ही 100 तक, दो से ही हम देख रहे हैं a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 10 है, और a3 कितना है, ओ सॉरी a1 कितना है, 3 है। तो 10 में से 3 या क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और देख लो ये वाला a3 माइनस a2, तो कितना, 17 माइनस 10 क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। a4 माइनस a3 भी करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है यहां पे इस वाले में हमारा क्या आया, 7 आया। डन। तो ए और डी आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म जो है ना हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। कोई भी टर्म जीरो से, अच्छा कोई भी टर्म का नंबर कहां से शुरू हो सकता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे ही हम बोलेंगे ना। जीरो टर्म बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा यहां भी एक ट्विस्ट है, आपको बताऊंगा, पहले आप ऐसे समझो, टर्म हमेशा क्या होगा, पहला होगा ना, फिर दूसरा। ये देखो ये कौन सा टर्म होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो ये n जो है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। मतलब कि ये देखो, ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 यानी पहला टर्म, n की वैल्यू क्या है, 2 यानी ये दूसरा टर्म है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म। तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ दैट टर्म, तो an। अब देखो वैल्यू ऑफ दैट टर्म का मतलब क्या बोला, n हमेशा शुरू होगा तो 1 से शुरू होगा। n ना देखो बाकी सारे ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मतलब जीरो तो रहेगा, नेगेटिव का कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो है ना हमेशा शुरू होगा कहां से, 1 से। 1 2 3 4 5 यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। डन। अब चलो एक एपी में लिख रहा हूं, ठीक है, एक एपी लिख रहा हूं। आसानी से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, अब देखो इसका पहला टर्म क्या है, जीरो है। तो अभी हमने बोला टर्म जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल टर्म जीरो नहीं हो सकता, टर्म की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो ये देखो पहला टर्म की वैल्यू क्या है, जीरो है। दूसरे टर्म की वैल्यू क्या है, 2 है। तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है, 4 है। चौथे टर्म की वैल्यू, तो ये देखो a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ना ये पहला टर्म है, पहला टर्म, और पहले टर्म की वैल्यू क्या है, तो वो जीरो है। तो इस चीज में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, जब आप सवाल करोगे ना तब आपको पता चलेगा, और बताऊंगा भी मैं कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आ जाता है ना, उसके बाद भी जब हम वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं ना तो हमको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन कभी कभी हो ही जाती है, बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो याद रखिए ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स है n, और ये जो है an जो है वो वैल्यू ऑफ दैट टर्म। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं, a2 पूरा 10 है, a2 पूरा 10 है, और n यहां पे क्या है, 2 यानी कि दूसरा टर्म। a4 यानी 4 टर्म की वैल्यू, तो a4 पूरा क्या है, 24 है। डन। लेकिन टर्म ये कौन सा है, 4 है। यहां देखो a6
पूरा क्या है, A6 पूरा है 10, लेकिन यहां पे टर्म की वैल्यू यानी n क्या है, 6 है ना। चलो ऐसे अगर हम लिखें A6 इज इक्वल टू 10, तो ये देखो n यहां पे क्या है, 6 है, लेकिन ये पूरा जो A6 है यानी कि an उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। और SN हम अभी आगे करेंगे, क्योंकि चलो एक छोटी सी चीज बता ही देता हूं SN होता क्या, ठीक है। चलो ये देखो 3 लिखा था हमने, 10 लिखा था हमने, 17 लिखा था हमने, 24 लिखा था हमने। इन चार टर्म को अगर हमें प्लस करना है ना, तो हम फटाक से कर देंगे, 10 3 13 और 17 30 और 24 54 ऐसे करके हम प्लस कर देंगे। आई होप मैं सही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 25 टर्म हो, 50 टर्म हो, तो एक एक करके प्लस करना सोचो कितना टाइम जाएगा, है ना। तो उसके लिए जो है ना हमको बताया गया ये फॉर्मूला, और इसका पूरा एक एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, तो वो हम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जानोगे, ठीक है। फिलहाल आप जान लो कि SN जो है वो सम ऑफ ऑल टर्म्स होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो जितनी बात हमने करी ना अभी तक, तो वो जो है ना एक डेफिनेशन की फॉर्म में आपको यहां मिल गया। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number। यानी कि कोई एक टर्म है 5 है, अब इसमें एक नंबर मान लिया 7 जोड़ रहे हैं, तो कितना आया, 12 आया। फिर 7 जोड़ रहे हैं, कितना आया, फिक्स नंबर। एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म में सिर्फ 7 नहीं जोड़ा है, बाकी सब में देखो 7, फिर 7 जोड़ेंगे 26 आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे, तो ऐसे करके हम बना सकते हैं। डन। अब देखिए तो यहाँ पे 7 था, अब बोल रहा है ना फिक्स नंबर जो है वही जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, तो देखो यहाँ पे चलो फिर से लिख लेते हैं। क्या लिखा था हमने, 5 लिखा था, 12 लिखा था, 19 लिखा था, 26 लिखा था, ठीक है। तो देखो हमने क्या जोड़ा है ना, इसमें 7 ही जोड़ा है ना, और इसको अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे A2 माइनस A1, बताओ 12 माइनस 5 क्या आएगा, 7 ही आएगा, 7 ही आएगा ना, ठीक है। बोलिए बोलिए, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये वाली लाइन, आगे ध्यान से देखिएगा, फिर हम 3 AP लिख रहे हैं, ठीक है। चलो हम लिख रहे हैं, यही लिखते हैं, 5 12 19 26, फिर लिख रहे हैं 26 19 12 और 5, और फिर लिख रहे हैं हम 5 5 5 5, ठीक है। 4 टर्म वाला हमने पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे हमारा D क्या है बाबू, D है हमारा A2 माइनस A1, है ना, बराबर A3 माइनस A2, बराबर ही आना चाहिए ना, बराबर A4 माइनस A3। डन। तो देखते हैं 12 माइनस 5 19 माइनस 12 कितना, ये 26 माइनस 19, है ना। तो देखो चलो 12 में से कितना, डन। अब यहां देखो, ये देखो अब हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहां भी वही होगा, D A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये भी हम सीख रहे हैं, एक एक टर्म पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता होगा कि AP है तो आप एक बार करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए 19 A2 देखो ये है ना माइनस 26, 12 A3 माइनस 19, 5 माइनस 12, डन। ये देखो कितना, -7 -7 -7। अब यहां भी देखो, यहां भी देखो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, डन। तो देखो 5 माइनस 5 यहां तो सारा टर्म सेम है, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, कितना, 0 बराबर 0 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, तो हमें बोल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना वो पॉजिटिव हो सकता है। देखो पॉजिटिव है ना 7 7 7,
नेगेटिव हो सकता है, देखो -777 है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो आप, ये देखो, अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है ना, तो 5, 7, 12, 19, 26, देखो एपी असेंडिंग में जा रहा है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर जब भी होगा ना, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा। यहां देखो 26, 19, 12, 5, यानी एपी असेंडिंग में जा रहा है, डिसेंडिंग में जा रहा है, डिसेंडिंग में जा रहा है, तो जब भी एपी डिसेंडिंग में जाएगा ना, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। आगे आपको सवाल में ये हेल्प करेगा। और देखो ये ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, हर टर्म ही सेम है ना, तो यहां पे देखो क्या होगा, जो हमारा डी है वो क्या होगा, 0 होगा। तो एपी जो है वो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। बढ़े आगे। अब देखिए ये क्या है, ये है कि जो हमारा लाइफ है ना, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन बोलते हैं ना, हम कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, तो ये देखो ये है रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर की बात करी है ना। अब यहाँ पे हमको ने एक कंडीशन दे दी, अब बोला देखो ऐसे भी एपी हो सकता है। क्या है पहली कंडीशन, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स of school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149। अब हमको नहीं पता ये एपी है कि नहीं, हम बनाते हैं। देखो मॉर्निंग असेंबली हो रही है, क्या हो रही है, मॉर्निंग असेंबली, उसमें सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है उसकी हाइट है 147, आगे जो उसके पीछे जो बच्चा खड़ा है उसकी हाइट है 148, 149, 150, 151, 152, और ऐसे ऐसे करके कहां तक गया, 157। हालांकि हम पूरा भी लिख सकते थे, बट आप बताओ अब एपी है कि नहीं। अब आप इतने कैपेबल तो हो गए कि बता सकते हो, और अगर एपी है तो यहीं से अपने साइड से बताओ। तो पहले तो देखते हैं एपी है कि नहीं। 147 से 48 से 47 गया, 1 बचेगा, 49 से 48 जाएगा तब भी 1। तो हर दो टर्म को अगर हम माइनस कर रहे हैं पहले बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को, तो हमारा 1 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंसेस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और इसका फर्स्ट टर्म आप बताइए, तो फर्स्ट टर्म इज 147, डन। और तो इसका जो वो है ए है विच इज 147, और जो डी है वो क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्डेड इन अ वीक ऑफ द मंथ, किसी सिटी में जनवरी में ये टेम्परेचर क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। अब बताइए कि ये एपी है कि नहीं है, तो हमको नहीं पता एपी है कि नहीं है, तो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, डी A2 माइनस A1, A2 कितना है, -3.0 माइनस -3.1, डन, -3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 0.1, है ना। प्लस माइनस माइनस, माइनस का प्लस का साइन बड़ा है, तो 0.1। तो देखो इसके बीच का गैप कितना है, 0.1, इसके भी बीच का गैप कितना है, 0.1, इसके भी बीच का गैप कितना है, 0.1। अच्छा आप बताओ, आप ये गर्मी बढ़ रही मतलब ठंडी बढ़ रही है या घट रही है, ये आप सोचना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठंडी बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो चलो खैर, तो अब देखो यहाँ पे ए हमको पता चल गया -3.1, है ना। इस क्वेश्चन में ए और डी जो है वो 0.1, डन। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो हमको बात हमने तो निकाल लिया, लेकिन बात सारे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि एपी है, तो उन्होंने इस हिसाब से नंबर दिए हैं ना कि वो हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो गैप है ना वो सेम होगा, ठीक है। चलो, द बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ इज 950। मतलब एक बंदे ने 1000 का लोन लिया और हर बार 5% दे रहा है, तो 1000 का 5% कितना होगा, 5% ऑफ 1000, है ना,
बोलिए बोलिए बोलिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो रह गया, 50 है ना। तो देखिए वो क्या कर रहा है, 50 रुपीज दे रहा है, तो उसका लोन कितना हो गया, 950 रह गया। फिर अगले महीने उसने 50 दे दिया, कितना रह गया, 900। 50 50 50 हर महीने क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये एपी है ना, एपी तो है, ऊपर ही बोल दिया, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, और डी क्या है, A2 माइनस A1, यानी 900 माइनस 950। तो बताओ क्या है, तो देखो डी किस में आया, माइनस में, और डी अगर माइनस में आएगा तो बताइए असेंडिंग एपी है डिसेंडिंग है, तो देखो डिसेंडिंग जा रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैश प्राइस इन, माइक ऑन है मेरा, हाँ, द कैश प्राइस is given by a school to the toppers of class 1 to 12 respectively. Okay, तो पहले क्लास में जो टॉप कर रहा है ना बच्चा, उसको 200 दिया जा रहा है, अगले क्लास वाले को 250, अगले क्लास वाले को 300, अगले क्लास वाले को 350, अगले क्लास वाले को 400, अगले क्लास वाले को 450। देखो 50-50 रुपए का गैप बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम एपी के तरीके से देखें तो हम देख रहे हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप है दैट इज सेम, विच इज 50, है ना। तो ए हमारा इसका क्या हो गया, 200 हो गया, और डी जो है 250 माइनस 200, डी इज व्हाट, 50। इसको निकालिए, प्रैक्टिस करिए, आपको लगेगा अरे इसके लिए पेन चलाने की क्या जरूरत है ना। तो आप यहां जितना पेन चलाओगे ना, मुश्किल क्वेश्चन में आपके लिए चीजें उतनी ही क्या होने वाली हैं, आसान होने वाली है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। The total saving after every month for 10 months when rupees 50 saved every month are, देखो पहले महीने मैंने कितना सेव किया, 50, दूसरे महीने एक और 50 ऐड हो गया, तो मेरा सेविंग कितना हो गया, 100, अगले महीने 150, अगले महीने 200, अगले महीने 250, ऐसे करके हर महीने में 50-50 रुपए क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एपी है ना, क्यों एपी है, हर टर्म के बीच का गैप कितना है, 50। देन तो ये सारे कंडीशन जो है, ये देखो हमारे लाइफ से मिलते जुलते कंडीशन है, ये हमारे लाइफ की घटनाएं है ना। तो आप देखो जनरल लाइफ में भी एपी का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। अब देखो आपने अगर 100 महीनों तक 50 रुपए जमा किए हैं, या 500 रुपए जमा किए, या कुछ भी अगर आपने फिक्स अमाउंट में जमा किया हर महीने डिसिप्लिन के साथ, तो आप देखो बिना उनको गिने ना, सिर्फ फॉर्मूला यूज करके आप बता सकते हो कि आपने टोटल कितने पैसे जमा करे हैं, ठीक है। चलिए तो एपी का ये फायदा है, ठीक। अब देखिए ये देखो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अभी मैंने लिखा था ना, मुझे याद है, वही एपी हम लिखते हैं। 5 देखो, 5 लिखा हमने, 12 लिखा हमने, फिर हमने क्या लिखा, 19 लिखा, फिर आपने क्या लिखा, 26 लिखा। यहीं से देखो हम क्या कर रहे हैं, 5 प्लस 7, फिर देखना 5 प्लस 7 प्लस 7, 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, यही हम कर रहे हैं ना। एक और स्टेप जाएंगे तो 5 प्लस 7 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। अब देखो यहां हम कर रहे हैं क्या, 5 प्लस 7, ठीक है जी, 5 प्लस, देखो 7 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको सीधा 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 प्लस 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो 37 हो गया। 3 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। आप देखो पीछे आप जाओ तो ये देखो जो नंबर जोड़ रहा था ना, 7 क्या था, डी था ना। तो ये देखो यहाँ पे 5 और 7 था, तो हमने जो है नंबर निकाल लिया, लेकिन हर बार तो 5 और 7 नहीं रहेगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। देखो ये वाला हमारा जो था वो ए था, क्या था, ए था, तो ए यहाँ पे क्या है, 5 है, और डी यहाँ पे क्या है, 7 है। तो देखो ए, इसको ध्यान से देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2 इंटू डी, ए प्लस 3 इंटू डी, यानी 3D। तो आप गौर कर रहे हो, देखो यहां से हम जनरल फॉर्म ले आए, तो जनरल फॉर्म ऑफ एनएपी यही होता है। तो ये देखो पहला टर्म हमारा ए होता है, A1, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2D, चौथा टर्म ए प्लस 3D, अच्छा चौथा टर्म ए प्लस 3D। अब देखो ये ना, इसका फायदा क्या होगा, अगर मान लिया आपको 100वां टर्म निकालना, कितना टर्म निकालना, 100 टर्म,
तो अब आप क्या करोगे, a प्लस, देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये दो टर्म है ना, तो 2 से 1 कम d प्लस किया गया है, 3 टर्म है ना, तो 3 से 1 कम यानी 2d, 4 टर्म है ना, चौथा टर्म है ना, तो 4 से 1 कम 3d, तो 100वां टर्म है, तो आप बताओ 100 से 1 कम कितना हो जाएगा, 99d। तो ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे, 100वां टर्म। तो इसका अगर मुझे सीधा 100वां टर्म निकालना है ना, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, क्लियर है। तो ये देखो, पहले टर्म के लिए हम ये लिखते हैं, दूसरे टर्म के लिए ये लिखते हैं, तीसरे टर्म के लिए ये लिखते हैं, चौथे टर्म के लिए ये लिखते हैं, और ऐसे हम आगे तक लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे आया हमारा कुछ एग्जाम्पल, और अगर हमने बेसिक्स अच्छे से किया होगा ना, जितने देर से अभी हम बातें कर रहे हैं, अगर हमने वो अच्छे से किया होगा ना, तो इस क्वेश्चन में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन रहने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एरर है, ये 1 नहीं 2 कंसिडर करिएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। डन, चलिए लिखते हैं। तो एपी है, तो ये तो बोल ही रहा है कि एपी है, ठीक है। 3/2 1/2 -1/2 -3/2। कुछ आप ध्यान दे रहे हो, गौर करो, ये जो है ना, आप ध्यान से देखोगे तो डिक्रीजिंग है, क्योंकि पहले प्लस वाले नंबर थे, बाद में माइनस वाले नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे डी तो नेगेटिव ही आने वाला है। चलो हम देखते हैं। तो हमको बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं हम पहले। तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 3/2। डन। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है तो हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो सारा निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि एपी है, तो यानी कि एक हमने निकाल लिया ना, तो सभी तो सेम ही रहेगा, तभी इन्होंने बोला है कि एपी है, ठीक है। तो देखिए 1/2 माइनस 3/2, 2 1 माइनस 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/2 विच इज -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1, ठीक है। इसको अगर ध्यान से दूसरे तरीके से भी करोगे ना, तो देखो, अगर इसको 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5, हाँ 1/2 को 0.5, -1/2 को -0.5, -1.5। तो गौर करो, -1 का गैप है, तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये इसका भी डी निकाल लेते हैं, शंका दूर हो जाएगी आपकी। 0.5 माइनस 1.5, बताओ 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और साइन किसका बढ़ा है, माइनस का। तो ये देखिए -1.0, तो ये -1 है, आप 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। Which of the following list of number form an AP? If they form AP, write the next 2 terms. तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हमको पता करना है पहले तो कि एपी है या नहीं है, और एपी पता करना है ना, तो हर टर्म के बीच का गैप हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला 4 10 16 22, डन। तो चलो हम पहले डी निकालते हैं। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। आप ये कॉपी पे करोगे तो अलग अलग करोगे, यहाँ मुझे समझाना है तो मैं साथ में कर रहा हूं, ठीक है। चलो यहां तक मैं आई थिंक हो जाएगा, ठीक। तो बताइए a2 माइनस a1 यानी 10 माइनस 4, 16 माइनस 10, 22 माइनस 16, डन। 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया ना। अब कॉमन डिफरेंस अगर आ गया हमारा, तो हमको बोल रहा है नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए। तो हम इसमें जानते हैं कि a हमारा कितना है, 4 है, और d हमारा कितना है, d हमारा आया है 6। अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
तो हमको A5 निकालना है। तो देखो अभी हमने पीछे किया था, क्या किया था, A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं। तो देखो A कितना है 4 प्लस 4 इंटू डी कितना है 6, 4 4 8 इंटू 6 48। और ये गलती करके आप लोग आ जाएंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। अब बदनाम करेंगे फिर से किसको, एपी को। बहुत मासूम है एपी, एपी की गलती नहीं है, बॉड मास लगाइए। 4 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 28। देन अब A5 निकाल लिया तो आप A6 भी निकाल लोगे, ठीक है। तो ये AP निकाल लिया हमने। इसको देखते हैं, A6 आप निकालिए, A प्लस 5D बोला ना। AP अगर समझ जाओगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का गेम रह जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। नॉर्मली लोग कहते हैं कि नोट कर लो, मेरे हिसाब से आपको नोट नहीं करना चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, नोट मत करो, ठीक है। आपने देख लिया, पहले तो आप खुद से करो, अगर समझ आ गया बहुत अच्छा, समझ नहीं आया फिर भी ट्राई करो, दोबारा देखो, लेकिन फाइनली आप खुद से करो। मैथ्स उतारने की चीज नहीं है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया और आपने उतार लिया और हो गया कॉपी खत्म, मतलब कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। मैथ्स को दिमाग में उतारिए यहाँ पे, और वो उतरेगा कैसे, जितना पेन चलाओगे ना, जितना मैथ्स को ट्राई करोगे ना, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत हो रहा है होने दो, हो रहा है होने दो, प्रैक्टिस मत छोड़ो, अपने आप सही होने लगेगा, ठीक है। सॉरी मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही हो रही है, चलो लेकिन पढ़ाना तो है ही। चलिए, तो अब हमको पहले पता करना है कि एपी है या नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 -1 -3 -5, तो डी हम पता करते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कितना -1 -1 -3 -1 नहीं, एक और माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये -1 वाला माइनस है ना, -5 माइनस -3, डन। -1 कितना -2। यहां देखो मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3 से प्लस बन जाएगा, क्या बचेगा -2। यहां भी देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -5 से +3 क्या होगा -2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस -2 है और सेम है, यानी कि ये एपी है, ठीक है। तो अब इसका हम A5 निकाल रहे हैं। A5 क्या, A प्लस 4D। तो A कितना है बाबू 1 प्लस 4 इंटू डी कितना है, डी 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 -2, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -7, -7। अगला टर्म निकाल लोगे, निकालिए। अब हम ये देखते हैं एपी है या नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -2 2 -2 2 -2, ये तो पैटर्न है, लेकिन एपी है या नहीं है। कितने टर्म है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। यहीं तक में कुछ झोल लग रहा है तो हम पहले यही देख लेते हैं, -2, ये दोनों ले लिया ना हमने, A3 -2 -2, हाँ -2 ठीक है जी। फिर ये भी ले लिया हमने, ये वाला। अब देखते हैं A4 माइनस, A4 कितना है, A4 इज 2 -2, डन। चलिए देखते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4, डन। ये -4, फिर ये 4, तो अब देखो ये 4 हो गया, ये -4 हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है सेफर साइड हम चले गए। 4 -4 यानी कि ये एपी नहीं है, लेकिन देखो सीक्वेंस तो बन रहा है ना, 4 -4 4, फिर अगला -4 हो जाएगा, फिर अगला 4 हो जाएगा, फिर अगला -4 हो जाएगा, तो पैटर्न तो बन रहा है, बट एपी वाला पैटर्न
नहीं बन रहा तो हम सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको, बट एपी नहीं। अगला फोर्थ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 है ना। अगला 4 4 4 हो जाएगा। लेकिन गौर करो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, फिर 2 0, फिर 0, फिर 1। तो देखो पैटर्न तो बन रहा है ना, बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये भी एपी नहीं है। तो इसमें 4 में फर्स्ट और सेकंड इज एपी, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट एन एपी, और एपी नहीं है तो हम जो है इसमें फिफ्थ और सिक्स टर्म नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी कि जिससे हम इतना पढ़ने के बाद एपी को समझ पाए और एक्सरसाइज 5.1 करने लायक बन पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, और अगर थक गए हो तो कुछ देर रेस्ट ले लो, लेकिन थकना मना है। ठीक है, जैसा हमारे इस चैनल का मोटो है कि आपको वो चीजें करनी है ना जो टॉपर्स करते हैं अभी से, है ना। आप आगे जाके सोचोगे कर लेंगे, नहीं होगा। आप नहीं कर रहे हो, आप ही ये अभी इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन एक बच्चा वो अपने स्टेमिना को ना बढ़ाता जाता है। 1 घंटा पढ़ेगा, 2 घंटा, 2 घंटा पढ़ते हुए नहीं थकता, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। लोग सोचो कहां कहां तक, मतलब कितना टाइम तक पढ़ते हैं, 16 16 17 17 घंटे। ठीक है, तो अगर आप थक गए हो तो 5-10 मिनट का गैप ले लो, और फिर आ जाते हैं हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जो कि होगी हमारी 5.1 की एक्सरसाइज। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक्सरसाइज में। आ जाओ आप भी मेरे साथ। ठीक है, चलो बाय।